हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा ब्लॉग है किस तरीके से हम अपने HDFC अर्गो के थ्रू अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास पैशन प्रो एक बाइक है, मैं अपने पॉलिसी को रिन्यू करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलता है रिन्यू योर बाइक इंश्योरेंस। इस पर आपको वन टाइम क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप इनके मेन होम पेज पे आ जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि हमें अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू करना है, तो इसके लिए आपको रिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद जैसा कि हमारे पास बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए है, तो बाइक या स्कूटर इंश्योरेंस पे आपको वन टाइम क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर ईमेल आईडी और पॉलिसी नंबर के थ्रू आप अपने पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हैं। अभी मैंने पॉलिसी नंबर के थ्रू इसको रिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रिन्यू नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर अनेबल टू रिन्यू योर पॉलिसी ऑनलाइन, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव विल असिस्ट यू। ये मुझे काफ़ी दिनों से ये इशू आ रहा है, ऑनलाइन हम अपने पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी करना चाहते हैं तो वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, फिर इसके बाद रिन्यू नाउ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर इसके बाद आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दोबारा वही रिमार्क्स देखने को मिलता है कि वी आर अनेबल टू रिन्यू योर पॉलिसी ऑनलाइन, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव विल असिस्ट यू। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने HDFC अर्गो की वेबसाइट के थ्रू अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने बाइक के इंश्योरेंस को ऑफलाइन मोड के थ्रू आप अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। फ्रेंड, हम अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कराने के लिए किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं। अगर आप अपने बाइक के इंश्योरेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस जो है वो बेस्ट कंपनी है, क्योंकि मैंने इस कंपनी से इंश्योरेंस का क्लेम लिया हुआ है, तो काफ़ी फास्ट इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है HDFC एंड ICICI लोम्बार्ड के थ्रू। तो अभी जैसे कि HDFC अर्गो अपने पोर्टल पे रिन्यू नहीं करने दे रहे हैं ऑनलाइन पॉलिसीज़ को, तो इसके लिए आप अपने किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रोसेस सीखेंगे किस तरीके से हम रिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आप ICICI लोम्बार्ड के थ्रू अपने बाइक के इंश्योरेंस को बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रिन्यूअल नहीं करना होगा, यहाँ पे आपको न्यू पॉलिसी को बाय करना होगा, क्योंकि अभी तक आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी वो HDFC अर्गो के थ्रू चल रही थी, तो आपको वहां पे उनके पोर्टल पे जाके रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता था। लेकिन अगर आप अभी स्विच कर रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बाय का ऑप्शन चूज करना है, ना कि रिन्यूअल का। तो यहाँ पे आपको वेब ब्राउजर पे लिखना होगा ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको फिर एंटर मारना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है पहला ऑप्शन टू व्हीलर इंश्योरेंस ऑनलाइन, वन टाइप क्लिक करना है। फ्रेंड, फिर यहाँ पे आपको होम पेज मिलता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। रजिस्टर मोबाइल नंबर के अंदर आपको जो HDFC अर्गो के अंदर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था वो फिल करना है, और ईमेल आईडी वही फिल करनी है। फिर इसके बाद आपको गेट कोड पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आपके टू व्हीलर इंश्योरेंस की पॉलिसी की जो पूरी डिटेल थी वो फैच हो जाती है, क्योंकि अब क्या है कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन सब ने अपना डाटा आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो पॉलिसी नंबर के थ्रू, बाइक के नंबर के थ्रू ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलता है आपके पॉलिसी की पूरी डिटेल, जो कि प्रीवियस कंपनी ने पूरी डिटेल आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई है। अब क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने डिटेल्स को दूसरी कंपनी के साथ शेयर भी करती हैं, इनसे उनको काफ़ी फायदा मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल आपकी आ रही है। रजिस्टर मोबाइल नंबर क्या है, आपका पॉलिसी कब एक्सपायर हो रहा है, और आपके बाइक का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, और मॉडल नंबर क्या है, और कौन सी बाइक थी, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडिट डिटेल। अगर आप कोई भी डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल्स पे जाके आप अपने डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास जो पॉलिसी दिखा रहा है, आप ये देख सकते हैं कि शोइंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स। अब यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स प्रोवाइड्स 360 डिग्री कवरेज, यानी पूरा का पूरा जो है कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करती है आपके टू व्हीलर को। ये इंक्लूड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू थेफ्ट, एक्सीडेंटल डैमेज एंड थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि जो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज होती हैं, कम्प्रिहेंसिव प्लान्स होते हैं, वो आपके टू व्हीलर के अंदर सब कुछ कवर करती है। जैसे कि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, और कोई भी थर्ड पार्टी को डैमेज होता है, वो सब कुछ कवर करके देती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑन डैमेज
प्लस थर्ड पार्टी, यानी आपका फर्स्ट पार्टी आपको खुद का कवर, और जो थर्ड पार्टी यानी सामने वाले को अगर आपने एक्सीडेंट करा तो उसको भी कवर करती है। फ्रेंड यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल रहा है आईडीवी, इसका मतलब यह है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो आपको मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे अपडेट करने के लिए भी ऑप्शन दे रहा है। एडिट पे आपको जाके अपने आईडीवी को आपको इंक्रीज करना होगा, ये हमेशा आपको पहले इंश्योरेंस खरीदने से पहले करना है। यहाँ पे आपको जितना ही मैक्सिमम मिले आपको मैक्सिमम तक लेकर जाना है। अभी मेरे पास 32,682 रुपये दिखा रहा है ये। फिर इसके बाद आपको सबमिट करना है, ये अभी अपडेट हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि जो मेरा लास्ट टाइम दिखा रहा था 26 से 27 हज़ार का आईडीवी, अब वो 32,682 रुपये का हो गया। इसमें मेरा ही फायदा है, अगर मेरी बाइक चोरी हो जाती है तो मेरे को जो मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा वो उतना रुपये मिलेगा। फ्रेंड फिर इसके बाद आपको देखना होता है कि आपके पास क्या क्या एड ऑन्स अवेलेबल है, यानी क्या क्या कवर आपने ले रखे हैं। यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे रखा है इन्होंने 15 लाख का, अगर किसी भी तरीके से आपकी डेथ होती है, एक्सीडेंट डेथ होती है तो आपको इतने रुपये मिलेंगे। पर्सनल प्रोटेक्ट पॉलिसी, इसके अंदर आपका जो सम एश्योर्ड है 3 लाख रुपए मिलेगा एडिशनल। अगर आप इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द ऑनर ड्राइवर डजंट रिक्वायर कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर। बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं उसमें कवर हूँ। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको ये पॉलिसी नहीं चाहिए फिर इसके बाद आप यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रोड साइड असिस्टेंट। रोड साइड असिस्टेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपकी जो बाइक है 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, रेडियस के अंदर ख़राब होती है और आपका घर पे पहुँचानी है, बाइक वर्कशॉप पे पहुँचानी है, कोई भी आपको कहीं भी फैसिलिटी देनी है 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, तो रोड साइड असिस्टेंस के अंदर अगर आप कवरेज लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड हमारे पास अभी कौन कौन से बेनिफिट कवर हैं, ओवन डैमेज, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, टू व्हीलर थेफ्ट, यानी चोरी से हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हमारी बाइक को डैमेज हुआ है तो उसका कवरेज मिलेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज भी हमें मिलेगा। कि अगर आप 1 साल का पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं, 2 साल करना चाहते हैं, 3 साल करना चाहते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे को सिर्फ 1 साल का चाहिए। फ्रेंड जैसे ही आप अपने पॉलिसी के ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करो कि मुझे सिर्फ 1 साल का परचेज करना है, फिर इसके बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिसी ब्रेकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है कब से स्टार्ट होगी, कब एंड होगी। जैसे कि मेरे पास जो पॉलिसी है अभी वो 4 नवंबर तक वैलिड है, और अगर मैं आज की डेट में परचेस करता हूँ, जैसे कि आज है 13 अक्टूबर, अगर मैं आज परचेस करता हूँ तो मेरी जो पॉलिसी है आज से स्टार्ट नहीं होगी, वो जो मेरी प्रीवियस पॉलिसी है जब वो एक्सपायर होगी उसी टाइम से मेरा जो स्टार्ट डेट होगा पॉलिसी का वो स्टार्ट होगा। सपोज करो कि आज 13 अक्टूबर है, तो आज की बुकिंग के टाइम पे अगर मैं पॉलिसी को परचेस कर देता हूँ तो मेरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो रिन्यूअल होगा वो 5 नवंबर से ही होगा, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस पॉलिसी है वो 4 नवंबर को एक्सपायर हो रही है। और आपको जो आईडी मिल रही है 32,682 रुपये मिल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवन डैमेज प्रीमियम के अंदर बेसिक प्रीमियम आपका 117 रुपये जा रहा है। डिस्काउंट आपको 59 रुपये मिल रहा है क्योंकि एनसीबी आपके 50% है, और सब कुछ मिला के आपका हुआ 911 रुपये। फ्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आपका कौन कौन सी चीज़ें कवर है। ओवन डैमेज प्रीमियम है 170 रुपये जा रहा है। आपने रोड साइड असिस्टेंस नहीं लिया है, जीरो डेप्रिसिएशन आपको लेना चाहिए। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर बाइक को चोट लगी है या फिर कोई भी चीज़ खराब हुई है, पार्ट खराब हुआ है एक्सीडेंट के थ्रू, तो उसके अंदर क्या है कि कुछ पैसा कंपनी देती है और कुछ पैसा आप देते हैं। अगर आपको अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं लगाना है तो जीरो डेप्रिसिएशन का आपको कवर जरूर लेना चाहिए। केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे बिगिन केवाईसी प्रोसेस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल आ जाती है पैन कार्ड या आधार कार्ड के थ्रू, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड रिकमेंडेड, तो आपको पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। पैन कार्ड के अंदर आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जैसे आप यहाँ पे पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं, फिर आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड फिर इसके बाद आपको रिमार्क्स देखने को मिलता है योर केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन वाया पैन। पैन कार्ड के थ्रू आपका जो सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो चुका है, केवाईसी हो चुका है। यहाँ पे आपका जो है नाम आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, आपका एड्रेस आ जाता है। अब यहाँ पे आप कोई भी अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट करने के बाद फिर आप यहाँ पे कोई और चीज को अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अदर डिटेल का भी ऑप्शन है। फिर अदर डिटेल के अंदर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंजन नंबर, चेसिस नंबर, आपका व्हीकल नंबर, कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉलिसी की डिटेल है, पॉलिसी नंबर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको क्रॉस वैलिडेट करना है तो क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको प्रोसीड टू
पे पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के थ्रू एक ओटीपी आया होगा, वो आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। फिर इसके बाद आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। फिर आप इनके पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं फ्रेंड। फिर यहाँ पे आपके पास पेमेंट गेटवे खुल जाता है, आप किसी भी पेमेंट मोड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऐड न्यू कार्ड, यहाँ पे आपको पूरे कार्ड के डिटेल फिल करनी है फ्रेंड। जैसे ही आपका पूरे कार्ड के डिटेल फिल कर देते हैं तो इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है फ्रेंड। जैसे ही पेमेंट आपकी हो जाती है फिर इसके बाद आप इनके एक्नॉलेजमेंट पेज पे चले जाते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपके जो पेमेंट है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाती है फिर ये आपको एक्नॉलेजमेंट पेज पे ले जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे आप अपने पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं और 24 घंटे के बाद आपके जो पॉलिसी है वो आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाती है। तो फ्रेंड हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस है और हम किसी दूसरी कंपनी पे अगर इंश्योरेंस करना चाहें तो बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन दूसरी कंपनी में अगर आप जाते हैं इंश्योरेंस को बाय करने के लिए तो आपको बाय करना होता है, ना कि रिन्यूअल। तो फ्रेंड हमने देखा किस तरीके से हम अपने पॉलिसी को बाय कर सकते हैं किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।